celebrating the 6th day of this Chaitra Navaratri at Hedathan Vishwa Mahadham. And today, since morning, we have done her prayers, we have done her puja, we did her part of the Shaptasati, and then we did Havan in her honor. And now, after a little rest and prasad, we have gathered here to listen to her glory. As we said, through the Karna Putai, through our ears, we are taking in the nectar through our ears. तो ये परमबाद जगदम्बा का जो दिव्य ज्ञान है, जो आधे श्लोक में भगवान विष्णु को उन्होंने सुनाया था, और विष्णु भगवान ने थोड़ा विस्तार करके 4 श्लोक बनाए, चतुश्लोकी भागवत। लेकिन श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत, और यहाँ केवल आधे श्लोक में परमबाद मतलब परतन नान्य किंचिदस्ति धनंजय, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर उसी को जो है विष्णु जी से नारद जी ने सुना, और वहीं आगे जो वेद व्यास जी को उसको प्रसारित कर दिया। वेद व्यास जी ने सोचा भाई कलयुग आने वाला है, थोड़े से काम नहीं चलेगा, विस्तार से काम चलेगा। व्यास का अर्थ है विस्तार। हमारे साहित्य शास्त्र में 2 शैलियाँ हैं, एक तो व्यास शैली है, विस्तार, एक समाज शैली है, थोड़ा कर दिया। तो जितने भी शुद्ध ग्रंथ हैं वो समाज शैली मैंने छोटा कर दिया, और व्यास जी विस्तार कर। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा जो संसार है व्यास जी का उच्छिष्ट। व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे 4 लाख श्लोक में आज हमें मिलता है कि 1 लाख श्लोकों में महाभारत है, और नहीं 1 लाख श्लोकों में महाभारत है, और 4 लाख श्लोकों में सारे 18 पुराण आ गए, तो 5 लाख का उनका है। और महाभारत अलग है, ब्रह्मसूत्र अलग है। इसलिए जो भी हम बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं या अन्वेषण करते हैं, वो सब व्यासोच्छिष्टम जगत, व्यास जी का ही है। तो उन्होंने फिर इसको बनाया और 3 बड़े लोगों को सुनाया, तो हम श्रवण कर लें। पहले जो है उन्होंने अपने शिष्य सूत जी को ये सुनाया, फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया ये देवी भागवत, और फिर जो है राजा जन्मेजय सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना किस प्रकार उन्होंने राजा जन्मेजय को उन्होंने कहा, महाराज आपने ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो फिर उन्होंने बताया सब है, ये हमको भी पहले इसका अनुभव नहीं था, मगर कौन हमको चढ़ाता है। तो हम तीनों देव जो हैं मणिद्वीप गए, वहाँ परम्बा जगदम्बा का दर्शन हुआ, उन्होंने सारा ज्ञान दिया, नवाण मंत्र दिया है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें ओम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ह्रीं जो है देवी प्रणव, यदि कार संयुक्तम वीत्रहोत समन्वितम अर्धांगुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो फिर उनको ज्ञान देने के बाद में उनको दर्शन भी दिया, और लौटे उनको ये किया, और एक एक शक्ति भी प्रदान कर। सर्वम शक्तिमयम जगत, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दे दी, विष्णु को वैष्णवी दे दी, भगवान शिव को शैवी शक्ति दे दी। नारायण तुम सृजन करो, तुम पालन करो, और तुम संहार करो। तो उस प्रकार वो आ जाते हैं। फिर आगे के हाँ आगे का प्रसंग हम आगे से चलते हैं जी, कल के उसमें समझते जी। So again, because every day we have new people joining us, so we have heard how right in the beginning, in just half a shlok, Paramba Jagadamba gave the knowledge of this text to Vishnuji, and Vishnuji then passed it on in 4 shlokas to Brahmaji, and then Brahmaji passed it on to his Manas Putra Naradji, and Naradji ultimately gave it to Vyas. And Vyas, one meaning of Vyas is Vyapak, and Vyas, for those who know or not aware, is the largest creator of spiritual text in India. So there are about 500,000 shlokas which are attributed and credited to Vyasji, out of which about 18,000 are in this text, Srimad Devi Bhagavad. So he took 4 shlokas which came to him from Naradji through Brahmaji, etc.
and then he expanded it into 18,000 shlokas, divided into different skand and chapters. And that 18,000 shlokas of this beautiful creation was shared. He shared it, taught 3 people, and that we have heard. First was his dear disciple Suchi. Second was his Abdut, great renunciate son Sukhdev ji. And third we heard till yesterday to Raja Janmejay. And in that context, we had heard that how did even the gods learn about the greatness, glory of Paramba Jagadamba. So we heard how yesterday all the gods got together and they made a Viman which ran by Ichha Sakti, by your imagination, by your thought. And they went to Paramba Jagadamba's abode, which is called Manidweep, which means the abode of jewels, which was surrounded by Sudha Samudra, the ocean of nectar. So they landed there, their bodies became that of women, etc. To short Paramba Jagadamba, of course they did much stuti of her, how Paramba Jagadamba has always rescued even the gods and the universe again and again. So Paramba Jagadamba was happy. She gave them one very important thing, Navan Mantra, which we hear every day here. Aing, praying, saying Chamundai Viche. And Paramba Jagadamba said, take this mantra, repeat it every day, and it will save you from all the problems, it will help you to solve. Paramba Jagadamba also gave each of them. To Brahma, he gave a Shakti, Brahmi. To Vishnu, she gave a Shakti, Vaishnavi. And to Lord Shiv, she gave a Shakti, Shaivi. Rudri also she is called. And she asked them to go back to their respective universe. And to Brahma, she said, you will create the world. Brahma, Jagat, Sri Jagat. And to Vishnu, that you will maintain, the universe. And of course the task for Shiva was that he will create the destruction so that new things can happen. And blessed all of them and said that go back to your universe, and whenever you remember me with devotion, I will always come to your rescue. So they got onto their aircraft, and as they got onto their aircraft, their bodies became like in their original form, male form, and with their Shaktis they went back to their respective universes and ran the universe. तो इस प्रकार तीनों देवियों को परम्बा जगदम्बा मणिद्वीप निवासिनी भुवनेश्वरी माँ के दर्शन हुए और उनसे संभाषण हुआ और उनसे जो है शक्ति मिली, उनसे निर्माण मंत्र मिला, है कि नहीं? क्योंकि मंत्र महामणि विषय, मंत्र महामणि विषय व्याल की बेटा कठिन कुमंग फल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले जगदम्बे मैया की। ये निर्वाण मंत्र महामंत्र है, उसमें दीक्षित कर दिया, शक्ति भी प्रदान की, आप अपने लोकों में जाओ, अपना काम करो, सृजन का कार्य, पालन का कार्य और संहार का कार्य। तो देवता अपने अपने लोक में आगे हो गए। उसने प्रश्न किया जो ने, महाराज ये मंत्र बड़ा कठिन है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, कितनी बार मुंह मोड़ना पड़ता है, कहीं हमसे शुद्ध उच्चारण हो ताकि माँ नाराज हो जाएगी। ये प्रश्न किया, उनका ना माँ तो परम दयालु, परम कृपालु है। बेटा रोटी को ऊटी कहता है
है कि छोटा बच्चा, तो रोटी प्रदान करती। बोले छोटा बच्चा है, अभी एकदम से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है? ओटी दो रोटी, तो रोटी प्रदान करता है। परम्बा जगदम्बा बड़ी जो है आनंददायक है। कैसा भी टूटा फूटा जो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल कुशल तुलसीदास। तो महाराज माँ जो है उसको रोटी प्रदान करेगी। शिवदास कुमारी चौहान भी हमारे बड़े भारी कवि थे, उन्होंने बचपन वाली कविता लिखी। मैं बचपन को बुला रही थी, फूल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वो छोटी सी कुटिया मेरी। क्या कह रही थी बेटी? माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। छोटी छोटी बिटिया जैसे बच्चे करते। मैंने पूछा यो क्या लाई? बोल उठी माँ खाओ, खाओ नहीं करिए, खाओ के। मैंने पूछा यो क्या लाई? बोल उठी माँ खाओ। हृदय पुलकित हुआ मेरे से, मैंने कहा तुम ही खाओ। बोले गंभीर मैया की जय। तो इस प्रकार से भैया माँ परम दयालु हैं, कृपालु हैं। टूटा फूटा जैसे भी बोलो, लेकिन बोलेंगे नहीं, कोई भाव युक्त होना चाहिए। वो महाराज तो इसमें कोई दृष्टांत है। जन्मे जय को बोला, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत। अयोध्या की बात है, अवध में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण, बड़े भारी विद्वान है, आखिर उनकी जजवानी है और बड़े विद्वान है, लेकिन घर में दुख है, कोई संतान नहीं। बोले जगदम्बा मैया की जय। नानक दुखिया सब संसार सुखिया, सारा संसार कुछ दुख लगा था। तो उन्होंने लोगों से पूछा, बड़ी बड़ी संगत, बोले तुम पुत्रेश यज्ञ करो। तो सारी विधि बता दी गई कि बड़ी भारी यज्ञशाला की रचना करो। पूर्व में जो है ऋग्वेद का उच्चारण, और दक्षिण में जो है यजुर्वेद का, पश्चिम में सामवेद का, और जैसे होता है बड़े बड़े यज्ञों में, कुंभ में बहुत बार हुआ। उधर अथर्ववेद का पारायण करे, गीतम वाचम प्रबद्धे मनो जजो प्रबद्धे श्याम, वेद की अलग विधि है सब लोग। तो फिर उसने ब्राह्मणों को बुला कर बात कर, वो बहुत भारी विद्वान है, इसलिए सुनता है सबकी, वो ठीक ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो पूर्व दिशा में ऋग्वेद का हो रहा है, बड़ा अच्छा उच्चारण हो रहा है, हवन चल रहा है, और चारों ओर से जो है वेदों का स्वर गूंज रहा है। और दक्षिण द्वार में यजुर्वेद का हो रहा है। यजुर्वेद में हाथ हिलाया जाता है, कृष्ण यजुर्वेद में सिर हिलाया जाता है। हरिओम मौरिचम वहाँ दक्षिण भारत में थे। तो आंध्रा में गए तो हम तेलुगु तमिल न जानो और वो हिंदी न जाने, तो संस्कृत में वार्ता हुई और उन्होंने फिर हमको गीत सुनाया अतिशय ने। हम तो ऐसे कहा हरि ही ओम हरि ही ओम, इसी के पास है लिया, चलो उधर नहीं जाते। तो महाराज वहाँ सामवेद का पारायण हो रहा था, तो चेक करने गया, ये लंबा देवदत्त ब्राह्मण, ये ठीक ठीक पाठ हो रहा है कि नहीं? So, Eng, Ring, Kling, Chamundai, Viche is the Navan month, but it is a bit complicated, it is a bit difficult. Probably not everybody can pronounce it correctly. So a question was asked that if somebody is not able to pronounce it correctly, will mother be unhappy? So the answer was no. Mother is hungry for your feelings. You know, if your feelings are sincere and it's from the heart, even if you pronounce the mantra incorrectly, it doesn't matter, mother will understand. Just like a child, if the child says oti, mother understands it as roti. You know, mother understands what you're trying to say. As long as you come with pure mind, it does not matter if your pronunciation, etc. are not absolutely right. So, one story on that, there was a very learned sadhu, learned Brahmin, Devdutt, and he had great learning. He used to do puja, part, marriage, all of that kind of thing.
He had great following, so he had great wealth, etc. But unfortunately, he didn't have an offspring. So he waited for many years. And this is a science. This is a science called Putreshti Yajna. It is there established that if you do a certain yajna, which is called Putreshti Yajna, to have a child, it is successful. So in this yajna, you have to create a big, huge yajna shala. There will be 4 directions. In each direction, in east, north, south, etc., there will be set of Brahmins who will sit there, whose expertise is only in one Veda. So Rig Ved, Samved, Yajurved, Atharva Ved, etc., in 4 directions. And because Devdutt was also a scholar, and in this purity is important, that how you're conducting it, etc. Because you want a result. It's a sakam yajna, right? You want some good result. What we do is nishkam yajna. We just do our yajna for the good of the universe. But this is sakam yajna. You want to do it to get a child. So he's going around, and so in one direction, where there were Samvedi Pandits like Shastriji and me, Vedanam Samvedi. so he heard there was, he went around and there was one Pandit, Govind, and he was little old, and he was speaking correctly, but because he was old and he probably didn't have front teeth, what he was speaking, mantras, to Devdutt it sounded as if he is speaking Brahmi. तो फिर सब जगह निरीक्षण कर रहे हैं और जगह पाठ बढ़िया हो रहा है, बीच में हवन हो रहा है, लेकिन जब इधर पश्चिम द्वार में आए जहाँ सामवेद का, वो गोविल नाम के मुनि, इनके दांत नहीं है माने, तो यद्यपि ये शुद्ध पढ़ रहे हैं पर वो आवाज उतनी स्पष्ट नहीं आई। वो जरा नाराज हो गया, मूर्ख कह दिया उनको, अरे घर वाले ब्राह्मण को तुमने बुलाया, अपने आप तो आए नहीं, वर्ण दिया है, जानते हो मेरा ये सकाम यज्ञ है, सकाम यज्ञ की विधि पूरी होनी चाहिए, है कि? तो तुम कहा तो भैया मैं तो शुद्ध बोल रहा हूँ, पर मेरा उच्चारण जो है दांत न होने से स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है, पर तुमने मुझे बुलाया है, वर्ण दिया है, लेकिन तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो बेटा तुम्हारा होगा, पर मूर्ख और शठ शब्द भी वर्जित, मूर्ख भी होगा और गूंगा भी होगा। अब उस चरणों में पड़ गया, अरे महाराज बड़ी भूल हो गई, घर आए ब्राह्मण का अपमान। तो उसने कहा ठीक है, जब क्षमा मांगी तो ब्राह्मणों का क्रोध क्या है, पानी की लकीर है, जैसे पानी में लकीर डालो तो साफ हो जाए, सात्विक लोग, एक बार क्षमा मांगो सब हो जाएगी। और जो है जो राशि लोगों का कुछ देर तक रहता है, और उनका जो तामसी उनका पत्थर की लकीर है कि ना, तुम्हारे दादा ने मेरे दादो मतलब बैर को बोला बाकी जी, तो उनका तुम्हारा पुत्र तो होगा, पर तुमने मेरे को जो है मूर्ख कहा है, तुम्हारा बेटा मूर्ख होगा, शठ शब्द भी, और अब कोई मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अब उसको क्षमा मांगी, महाराज बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांगी तो क्रोध शांत हो गया। ब्राह्मणों का क्या साहब क्या 2 मिनट में शांत हो जाता है, लक्षण ही होता है, तो ठीक है। पश्चात अभी विद्वांस भविष्य थी, पहले तो ऐसा होगा पर अंत में वो विद्वान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यज्ञ जो है संपन्न हो गया, और उसके बाद में क्या नाम कहते हैं, साल भर के अंदर उसके घर में बेटा बड़ा खुश हो गया, फिर नामकरण संस्कार किया, उतथ्य नाम रखा, और 5 साल में वेद पढ़ाने लगे, जनेऊ किया। जिसको ज्यादा विद्वान हो तो 5 ही साल में जनेऊ किया, जैसे शंकराचार्य बड़े बड़े वहां पर 5 साल में वो गायत्री जप करते हैं। तो इस प्रकार से, नहीं तो 8 साल में ब्राह्मण का, और 11 साल में क्षत्रिय का, और 12वें साल में वैश्य का, ये यज्ञोपवीत है। क्योंकि वेदा नाम त्रिपदा सार, सारे वेदों का त्रिपदा गायत्री सार है। वेदा नाम त्रिपदा सारम तस्या ओंकार, और उसका सार क्या है, ओंकार है।
ओम नामाच तुम्हें वेदी आत्मा धर्म सनातन। ओंकार तो स्वयं हो, है कि अकार उकार मकार नाद बिंदु तुमसे आत्मा धर्म हो सनातन हो, सनातन आत्मा धर्म है। तो इसको समझाया तो उसने शांत हो गया। हुआ तो उसका नामकरण रखा ना उतथ्य, वृक्ष राशि हो गई, शुक्र उसके अधिपति हो गए। अब 5वें साल में वेद पढ़ाने लग गया उसको तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, 60 शब्द भी बढ़ तो अकार उकार का दूध लो और वो कुछ भी नहीं निकल रहा। बड़ा घर, इतनी बड़ी यजमानी है, कार्य कैसे चलेगा। तो बड़ा प्रयास किया, फिर उसने जो है बेटे से ही बोलना ही छोड़ दिया। सुर नर मुनि सब प्रयास कर रहा हूं लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही है। तो सभी दुख हो रहा है। माँ खिला देती है, खा लेता है, और धीरे धीरे उसकी अवस्था 14 साल की हुई तो घर का परित्याग करता है। जी वो तब की जो है जी। So as we said, Devdutt organized a Sakam Putreshti Yagna to have a child, and as he was conducting this, since he himself was a Vedic scholar, he was going around to see that everything was happening as per the requirement of a Sakam Yagna. And in one direction where the Samvedi Brahmins were reciting Samved, he found one old Brahmin, Govil, who was pronouncing, but because of his lack of teeth in front, he was hearing as if he is pronouncing wrongly. And since he was little nervous that his yagya should happen properly, in the heat of the moment he called Govil as Murk, means you are not pronouncing correctly. And Govil got angry, obviously. He said that, you have invited me for this yagya. I have not come on my own. I am pronouncing it correctly. However, because of my teeth, etc., you are not able to hear it properly, and you've insulted me. Since you have called me a murk, I give a curse that you will have a son, but he will be Shatashabda Vivarjita, means he'll not be able to speak anything, and he'll not have an intellect, etc. And immediately Devdutt realized his mistake. He asked for forgiveness. And for people, they have, like Brahmins, they have very thin anger, doesn't last long. It's like a line in the water. So when Devdutt asked for forgiveness for his mistake, for calling Govil Govil was all right, so he said that he will be born without ability to think or speak, but eventually he will be all right and he'll become a great scholar. So after the yagya was over, in due course, Devdutt's wife gave birth to a child who was named Utatya, and as the child became 5 years old, as is the process in this thing from 5 years, between 5 years and 8 years, we do the thread ceremony, Upanayana, Sanskar. And in that, the most important thing is that you are introduced
So the father, Devdutt, tried to teach his son, first of all the mantra, and then Pranav, but his son could hear it, but he just could not repeat the words, etc., because he was under the influence of the curse. So his father tried for some time, but eventually he was frustrated, because his son could not understand or repeat what he was trying or learn what he was trying to teach, because he was under the influence of that curse. So after some time, the father, Devdutt, stopped talking to his son and also teaching him. The mother is always Karunamai, she is always, full of love and so on. So she fed him, etc. But even the son, Utaksha, as he was growing up, he was sad, that he had disappointed his father, his family, that he could not come up with words, pronounce anything. So when he became age of 14, one night he left home quietly. He went into a forest, and in one quiet place, he made a little place for himself and he started living there. उसने कहा मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ बोलने का है, 60 शब्द भी पढ़ देता हूँ, मूर्ख है, उसका मुँह से कोई वाणी भी नहीं, मैंने गूंगा भी। तो उसने बड़ी विनय की थी, क्या नाम कौगिल जी, उन्होंने कहा पश्चात विद्वान में भी भोष्य दिए और आशीर्वाद दे दिया था, कोई बात नहीं, अब हमने तो कह दिया है और तुमने भी जो है घर बुलाया, तीसरे का ब्राह्मण का अपमान नहीं करना था, तो कोई बात नहीं, तुम क्षमा मांग रहे हो ना, तो पश्चात हो विद्वान समर्पित भोष्य, वो बाद में विद्वान हो जाएगा। तो महाराज ये 14 साल तक रहे, फिर घर से निकल गए और नदी किनारे बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, उनको आता जाता तो दिखे नहीं, और उन्होंने मन में प्रण किया कि मैं अब असत्य भाषण माने इंगित से भी कुछ नहीं करूँगा, तो सब लोग उनको सत्यप्रति कहने लगे, है कि नहीं। तो वहीं शास्त्रकाल स्नान करते हैं, जब आदि ज़्यादा पाठ तो आता नहीं, ध्यान एकाग्र होकर के, है कि नहीं। तो वहाँ जाकर के धीरे 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 उनको ये करते 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 12 साल बीते। हमारे यहाँ 12 साल को युग कहते हैं, लेकिन हर 12 साल में को युग होता है। अब उनकी साधना का वो जैसे भी कर रहे हैं, प्रस्फुटन काल ना क्या करना, वो संहार काल आ गया। तो एक दिन विचित्र घटना हुई, एक बहेलिये ने स्वर को बाण मारा, और स्वर जो है उसी के आगे और कुटिया के आगे जाकर के उधर झाड़ी में छिप गया। पीछे से बहेलिया वाले मतलब हंटर आया, शिकारी का, महाराज आप सत्यव्रती हैं, आप इंगित इशारे से भी झूठ नहीं बोलते हैं, और मेरा परिवार भूखा है कि नहीं, और मैं इसको जो है स्वर को चोटी को बाण मारा है, आप सत्यव्रती तो बताओ। अब देखो, सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, सत्य किसे जो भूत का हित, जिस सत्य में अनर्थ हो सत्य नहीं है, सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, प्राणियों के हित में जो संलग्न है वो हित। अब थोड़ी देर मौन हो गई, तो उस समय जब स्वर जा रहा था बाण लगे थे, इनके मुंह से ए निकला, एंग नहीं, पहली बार कोई शब्द निकला मुंह से, निकला ए, एंग नहीं, एंग संस्कृत का बीज मंत्र है, उसी से माँ प्रसन्न हो गई। उन्हें कहा था कोई गलती हो जाए, माँ दुखी हो जाए, बोले ना भाव जगत में रहती है कि। तो फिर ये उसने पूछा, बार बार पूछा है कि, तो एकदम से माँ शारदा थिरकने लगी, सीधे बोले या पश्यति शान ब्रूते, आंखों ने देखा है और आंखें बोलती नहीं, या ब्रूते शान पश्यति, मुंह बोलता है पर उसने देखा नहीं, या पश्यति शान ब्रूते, या ब्रूते शान पश्यति, ओहो व्याध स्वकार्यार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे बहेली अपने कार्य से बार बार क्यों